कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन इतिहास बदलता है और हर सुबह किसी नए योद्धा की परीक्षा लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह साधारण नहीं है, क्योंकि आज पहली बार युद्ध भूमि पर उतरने वाला है कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, महारथी, दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा, पांडवों का सबसे बड़ा भय। आज धर्म और अधर्म नहीं, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध टकराने वाले हैं। मैं हूं द स्टोरी टेलर और आप देख रहे हैं महाभारत एक्सप्लेन्ड EP 10 कर्णा का पहला दिन। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की भोर, हवा में धूल है, धरती पर रथों की रेखाएं और आकाश में हल्की लालिमा। जैसे ही सूर्य उगता है, उसकी पहली किरण कौरव शिविर के द्वार पर खड़े एक योद्धा पर पड़ती है। उसका कवच चमक उठता है, मानो सूरज उसकी आत्मा को पहचान रहा हो। वह है कर्ण। आज पहली बार उसे युद्ध भूमि में उतरने की अनुमति मिली है। उसकी आंखों में शांति नहीं, अग्नि है, वर्षों की अपमान, तिरस्कार और प्रतिशोध की अग्नि। दुर्योधन आगे बढ़कर कर्ण का हाथ पकड़ता है। आज मेरे मित्र, कौरव सेना को उसकी असली शक्ति मिलेगी। कौरव सैनिक कर्ण को देखकर गर्व से चिल्लाते हैं। सभी को लगता है आज पांडवों का अंत शुरू हो जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह कर्ण को देखते हैं और शांत रहते हैं। उनकी आंखों में एक मिश्रित भाव, सम्मान भी, चेतावनी भी। उधर पांडव शिविर, सात्यकी चिंतित है, भीम गुस्से में, युधिष्ठिर शांत लेकिन गंभीर। अर्जुन गांडीव उठाते हुए बस इतना कहते हैं, आज सूर्य का बेटा उतरेगा तो मुझे भी अपने प्रकाश को तेज करना होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कर्ण और अर्जुन की पहली भिड़ंत महाभारत की दिशा बदलने वाली है। आज कर्ण का रथ साधारण नहीं, उस पर सूर्य की प्रतीक चिन्ह उकेरी हुई है। 2 उत्तम घोड़े रथ को बिजली की गति से आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही कर्ण मैदान में प्रवेश करता है, पूरा युद्ध क्षेत्र खामोश हो जाता है। घोड़ों की टापें, रथ के पहियों की आवाज, सब मानो उसके स्वागत में गूंज रही हों। उसका कवच सूर्य जैसा दमक रहा है और उसकी आंखें अग्नि में तपे हुए इस्पात जैसी निश्चयी। युद्ध का आदेश मिलते ही कर्ण धनुष उठाता है और ऐसा तीर छोड़ता है जिसकी गति हवा भी पकड़ न सके। वह तीर एक ही प्रहार में पांडवों के कई सैनिकों को गिरा देता है। अर्जुन दूर से देख रहा है। कृष्ण धीरे से कहते हैं, पार्थ, जिस काल को तुम ढूंढ रहे थे वह आज स्वयं चलकर आ गया है। अर्जुन गहरी सांस लेते हैं। वे जानते हैं युद्ध का असली स्वरूप अब शुरू हुआ है। भीम कर्ण को देखकर चिल्लाते हैं, अरे सूत पुत्र, आज देख भीमसेन कैसा प्रहार करता है। कर्ण मुस्कुरा देता है, भीम, तेरी ताकत तेरे गुस्से में है, मेरी ताकत मेरे मन में। भीम गदा लेकर दौड़ते हैं। कर्ण तीर की वर्षा कर देता है, इतनी तेज, इतनी घनी कि भीम को ढाल से बचना पड़ता है। भीम पहली बार पीछे हटते हैं और सेना दंग रह जाती है। द्रोणाचार्य कर्ण के पास आते हैं। कर्ण, आज पांडव सेना को टूटना ही होगा। कर्ण सिर हिलाता है। दोनों मिलकर ऐसी मारक चालें चलाते हैं कि पांडव सेना की पूरी बाएं विंग धीरे धीरे गिरने लगती है। धृष्टद्युम्न चिंतित हो जाता है, क्योंकि कर्ण आज पूरी तरह अलग रूप में है। जब पांडव सेना टूटने के कगार पर पहुंच जाती है, कृष्ण रथ घुमाते हैं। पार्थ, अब समय है। अर्जुन का रथ हवा को चीरता हुआ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। कर्ण दूर से अर्जुन को देख लेता है। दोनों की नजरें टकराती हैं और कुरुक्षेत्र की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है। यह नजर सिर्फ नजर नहीं, महाकाव्य का सबसे बड़ा युद्ध आह्वान है। दोनों अभी आमने सामने नहीं आते, लेकिन आज पहला छोटा प्रहार होता है। कर्ण दूर से एक तेज तीर छोड़ता है। अर्जुन तुरंत उसे काट देता है। अर्जुन अपना तीर छोड़ता है। कर्ण उसे मुस्कुराकर चीर देता है। दूर खड़े सैनिक फुसफुसाते हैं, ये दोनों मानव नहीं, अग्नि और वायु की तरह लग रहे हैं। कृष्ण धीरे से अर्जुन के कान में फुसफुसाते हैं, ये बस शुरुआत है पार्थ। सूरज ढलने लगता है, शंख बजा दिए जाते हैं। आज का दिन कर्ण के नाम रहा। पांडव सेना हिल गई है, कौरव सेना गर्व से भर उठी है। दुर्योधन का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, लेकिन अर्जुन शांत है, कृष्ण भी शांत, क्योंकि वे जानते हैं असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। अभी सिर्फ
चुनौती दी गई है। कौरव शिविर में आज खुशियां हैं, पांडव शिविर में मौन, और उसी मौन में कृष्ण धीरे से कहते हैं, कल धर्म और प्रतिज्ञा फिर टकराएंगे और अग्नि और भी भड़क उठेगी। कर्ण का पहला दिन समाप्त हुआ, लेकिन प्रतिशोध की यह ज्वाला अभी सिर्फ धधकना शुरू हुई है। अगर आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मिलते हैं EP11 में कार्ना वर्सेस अर्जुन, पहला असली सामना। दिस इज द स्टोरी टेलर, जहां इतिहास नहीं, जीवित महाकाव्य बोलता है।